नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम सीधा संवाद करेंगे बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कौशलेंद्र कुमार सिंह जी से। सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो दूरदर्शन के स्टूडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या कुछ जो प्रोविजन इस बार टैक्स को लेकर किए गए हैं उसमें क्या कुछ मुख्य बातें हैं। साथ ही साथ एक जो स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, जो पिछले साल बजट के बाद उसकी लॉन्चिंग की गई थी, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहा है। और जो इनकम टैक्स के जो एक कह सकते हैं झंझट वाले जो मामले थे, जो करीब 4 लाख के आसपास मामले थे, बड़े मामले, उसमें कितनी सफलता मिली है, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना काल के बाद देश किस तरह से उबरने का प्रयास कर रहा है और किस तरह से जो टैक्स कलेक्शन है वो पिछले 6 सालों में बढ़ा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दूरदर्शन के स्टूडियो में एक बार फिर हम कौशलेंद्र कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी विवाद से विश्वास स्कीम पर ही। विवाद से विश्वास स्कीम जो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जो पिछले बार बजट में लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और अब तक जो उसको आउटकम निकलकर सामने आए हैं वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक और उत्साहजनक भी है। तो इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताएं। देखिए, विवाद से विश्वास जी, नाम भी इसका है जी, कि विवाद न करके जी, और जो स्कीम जो विभाग ला रही है उस पर विश्वास करते हुए जी, लोग अपनी समस्याओं को सुलझाएं। जी, बहुत सारे केसेस में लिटिगेशन पड़ा हुआ है जी, और उन्हीं के लिए लाया गया कि लोग अपने लिटिगेशन न करते हुए जी, कुछ टैक्स पे करें, उनको पेनाल्टी इंटरेस्ट से माफ़ी मिल जाएगी जी, और इस तरीके से बहुत सारा समय उनका जो बचेगा जी, उसे वो अपने काम में लगाएं, अपने बिजनेस के काम में लगाएं, बजाय इन सब अड़चनों में पड़े रहें। इनफैक्ट ये स्कीम टैक्स पेयर्स के हित में है। जी, साथ में डिपार्टमेंट को बल्कि सरकार को रिवेन्यू भी एक्स्ट्रा मिलेगा जी, और वही हुआ है। हाँ, लगभग अभी तक करीब 1 साल से स्कीम चल रही है जी, और कम से कम अबाउट 23% के आसपास जी, मामले जिनमें डिस्प्यूटेड थे जी, उन पर टैक्स पेयर्स आगे बढ़ करके उन्होंने इस स्कीम को अवेल किया है। जी, जहाँ तक डिस्प्यूट डिमांड की बात थी जी, उसका परसेंटेज अवश्य 23% नहीं होगा, जी, वो काफ़ी कम होगा, जी, बट फिर भी जो भी फिगर्स हमारे हैं जी, काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। जी, और अभी भी ये स्कीम बढ़ा दी गई है, इसका टाइम भी 28 फरवरी किया गया है। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी बचे हुए जो भी थोड़े दिन बचे हैं जी, इनमें से टैक्स एडवाइजर्स भी अपने टैक्स पेयर्स को, क्लाइंट्स को समझाएंगे उनका बेनिफिट क्या है और टैक्स पेयर भी खुद समझ रहा है, जी, वो सब स्कीम को अवेल करेंगे। जी, और ये संख्या मतलब और भी ऊपर बढ़ सकती है, जी, मुझे सब पूरा विश्वास है। अच्छा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ जी, कि लगभग 30% तक तो मेरी ये फिगर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो ये एक एक्सपीरियंस सर, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं अपने फील्ड के, और उसके बाद जिस तरीके से ये एक स्कीम लेकर लाया गया, उसके पहले भी इनकम टैक्स के बहुत सारे मामले थे, और ये जो अभी जिस तरीके से ये इस स्कीम के दायरे में जो बहुत सारे लिटिगेशंस के मामले में वो लगभग 4 लाख से ज़्यादा हैं, उसमें से लगभग 1.25 लाख मामले सॉल्व कर लिए गए हैं। तो वैसे में लगता है कि सरकार लगातार, या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी लगातार ये सोचता है कि जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाते हैं और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वैसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत उसका हितैषी है, उनके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, और शायद इसी पहल के जरिए इस तरह की चीज़ें लाई गई है। यस, देखिए, जब तक हम अपने टैक्स पेयर को सब सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करेंगे, यदि वो सब परेशानी में रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे। जी, तो उनको समय बचे, हाँ, और साथ में वो कंप्लायंस भी करें। कंप्लायंस के लिए उनका समय कम से कम लगे, इसीलिए आजकल ऑनलाइन रिटर्न भरने की पूरी व्यवस्था हो गई है। अब इवन हमारी जो असेसमेंट की व्यवस्था है उसमें भी वो ऑनलाइन रिप्लाई देंगे, उनको हमारे दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। यहाँ तक कि इवन जो रिटर्न भी है वो सारा डेटा उनका हमारे पास में होता है, हाँ, तो प्री फिल्ड रिटर्न भी उसको मिल जाएगा, ताकि कहीं पर कुछ आइटम छूट ना जाएं, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को है वो छूट ना जाएं, वो प्रॉपर्ली टैक्स पे करें, बाद में उनको दिक्कत ना हो। मतलब अब ये नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट कि पहले कोई असेसी फंस जाए और फिर वो दौड़े हमारे चक्कर में। नहीं, हम विभाग की तरफ से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैं हम उसकी जानकारी में ला देना चाहते हैं कि भाई आपके बारे में ये जानकारी है, आप जब रिटर्न भरें तो इनको भी ध्यान में दे करके भरें, ताकि उन पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे हो, छूट ना जाए,
बाद में आपको दिक्कतें ना हों। तो हम डिपार्टमेंट की तरफ से अपने करदाताओं के प्रति बहुत बहुत कंसर्न महसूस करते हैं, और जब वो अच्छा करेंगे, अच्छा बिजनेस उनका होगा, तभी तो देश की उन्नति होगी, तभी वो अच्छा टैक्स देंगे वो। जी। तो अच्छा, क्या सर ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए भी बहुत अच्छा मैकेनिज्म देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में डेवलप किया गया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा, या माने कि जिस तरीके से ग्रीवांसेस को डील किया जा रहा है या दूर किया जा रहा है, उससे एक विश्वास भी जगा इनकम टैक्स पेयर्स में? हाँ, अब देखिए, सबसे बड़ी कैटेगरी एक तो ये कि सीपी ग्राम। हाँ। इस माध्यम से ऑनलाइन जो लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारा टाइम बाउंड मेथड है। हाँ। हमको यह कि 30 दिन के अंदर उसको हम रिजॉल्व कर दें। मैक्सिमम केसेस हम 30 दिन में रिजॉल्व कर देते हैं। कुछ में अवश्य नहीं कर पाते हैं, तो उसमें फिर भी पूरी प्रायोरिटी देते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम रिजॉल्व करें, और इससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम करदाताओं की सॉल्व हुई है। एक ई निवारण का मेथड भी हमारे यहाँ पर है, उसमें भी कंप्लेंट करते हैं, उसको भी हम मॉनिटरिंग करते हैं बाकायदा। तो बहुत सारा मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर को खुद समझ में आ रहा है कि उनको टाइमली रिफंड मिल रहे हैं, उनके ग्रीवेंसेस को टाइमली हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ, मतलब विभाग जो है इस बारे में काफ़ी संवेदनशील है और समझ रहा है कि नहीं, हमारे एसएससी को विभाग के लिए चक्कर न लगाने पड़े, कम से कम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं सर, मैकेनिज्म, जैसे अब चीज़ें जब डिजिटलीकरण की ओर पूरा कह सकते हैं, देश दुनिया सब कुछ उस दिशा में है, इनकम टैक्स की में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कागज डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, ऑनलाइन वो चीज़ें जमा हो रही है, और लोगों के जो टैक्स रिटर्न का जहाँ तक इशू है वो भी क्विकली मिल रहा है। तो इसके जरिए भी हमको लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा पटरी पर लौटी हैं डिजिटलीकरण के बाद। यस, बिल्कुल लौटी हैं, और आगे मतलब बढ़ ही रहा है इसमें काफ़ी कुछ। अब दफ्तर में कोई टैक्स पेयर घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अच्छी तरह से हो रहा है, यही नहीं, इवन असेसमेंट भी जो है, मैक्सिमम असेसमेंट जो हमारे यहाँ पर हो रहा है, वो अब ऑनलाइन रिप्लाई आ रही है हमारे यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा कि फेसेस असेसमेंट की प्रक्रिया चालू हो गई है, करीब 1-1.5 साल हो गए हमारे यहाँ पर इसको चालू किए हुए, और इसमें इस तरह से बनाया गया है कि लोग अपना रिप्लाई दें, उनको दौड़ना न पड़े, और अधिकारी भी अकेला एक ऑफिसर नहीं जो उसको डिसाइड करेगा। हमारी टीम है, डिफरेंट टीम्स हैं जो कि उसको एग्जामिन करेंगी, एक अधिकारी अकेला डिसीजन नहीं लेगा। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन भी दिया जाएगा, कम से कम प्रॉपर इंक्वायरीज भी होंगी। तो ये मतलब एक विश्वास बहाली की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। लोग को अगर लगता था कि एक मेल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ गया तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे, लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, तो एक डर का एक माहौल भी था, तो लोग इससे भी बहुत घबराते थे या डरते थे। तो हमको लगता है इस तरह के मैकेनिज्म को अगर दूर किया जाएगा तो लोगों में एक कह सकते हैं कि इसमें दो राय नहीं है, काफी फ्रेंडली मतलब वातावरण है। और फिर भाई टैक्स डिपार्टमेंट है, जो लोग चोरी करेंगे, जो लोग टैक्स अवॉइड करेंगे, उनको दिक्कत तो आज भी होगी, इस सब प्रक्रियाओं के पश्चात भी, क्योंकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन कई सोर्सेस से आता है, और अब बहुत जल्दी पकड़ भी है। इतना आसान नहीं है किसी को टैक्स अवॉइड कर पाना, यदि करेगा तो पकड़ में आएगा, तकलीफ उसकी बढ़ेगी। तो सर एक छोटा सा, हमारे दर्शक जैसे बहुत लोग जैसे जो अगर छूट गए, जैसा कि अभी 28 फरवरी तक डेट बढ़ा दिया गया, ये विवाद से जो विश्वास स्कीम है, इसके बारे में हम चाहते हैं थोड़ा ब्रीफ से हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, इसमें जो स्कीम लाई गई थी ये कि 31 जनवरी 2020 तक जो अपीलें कहीं कहीं पड़ी थी, लिटिगेशन था, वही लोग इसमें स्कीम को अवेल कर सकते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी कि असेसमेंट ऑर्डर पास हो गए हैं, कोई अपील ऑर्डर पास हो गया है, उसको अपील करना था और अपील नहीं कर पाया, टाइम अवेलेबल था, उसको भी शामिल किया गया है। और ये स्कीम ऐसी लाई गई है कि ओनली टैक्स पार्ट देना है। इनफैक्ट टैक्स के साथ साथ में इंटरेस्ट और पेनाल्टी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यही बेनिफिट उसको कि यदि स्कीम में आता है तो ओनली टैक्स पोर्शन उसको देना था। इवन यहाँ तक कि यदि टैक्स का संबंधित कोई अपील नहीं है, सिर्फ पेनाल्टी की ही मुद्दे हैं, सिर्फ मान लिया, तो उस पेनाल्टी वाले मुद्दे पर भी उसकी 50% पेनाल्टी कम हो जाएगी यदि वो अपील में गया हुआ था, और जो डिपार्टमेंट की अपील है तो उसको 25% ही देना पड़ेगा। तो बहुत फायदेमंद स्कीम है, और तभी लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से इसको माना जाए सर कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये सरकार के लिए भी फायदेमंद रहा, कि सरकार को एक तरीके से जो बहुत ऐसे पुराने मामले थे जिसमें फंसे हुए थे, लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो एक तरीके से कम हुआ, और कोर्ट पर भी बोझ कम हुआ, और डिपार्टमेंट के पास भी जो एक कह सकते थे कि रिकॉर्ड्स रखने का भी एक झमेला था, करे इतने पुराने मामले हैं, तो वो सब चीज़ें भी मेरे ख्याल से सहूलियत सरकार चाहती है कि लिटिगेशन कम से कम हो, उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हम लोगों ने लगाए हुए हैं।
इवन जब अपील फाइल करते हैं तो उसके लिए मॉनिटरी लिमिट भी है कि इस लिमिट से नीचे का है तो इस लेवल पर हम नहीं करेंगे, और उसका कितना कम लोग परसेंटेज जो टैक्स दे रहे हैं। हाँ। तो अभी स्कोप तो बहुत कुछ है जी, स्कोप तो बहुत कुछ है। हाँ। तो अभी भी स्कोप बहुत कुछ है और इनकम टैक्स लगातार डिपार्टमेंट जो है ये लगातार ये प्रयास करता रहता है कि किस तरीके से लोग जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी समझे, और उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों के बीच पहुंचता भी है, उन्हें जागरूक करता है। और आखिरी सवाल मेरा कौशलेंद्र कुमार सिंह जी से है कि किस तरीके से, अगर हम कह सकते हैं कि विवाद से विश्वास स्कीम के जरिए जो लोगों के मन में एक डर था उसको दूर किया गया, उनके जो बहुत पुराने मामले थे उसे दूर किया गया, और लगातार जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये विभाग जो हमारा है सर, जो भी हमारे कार्य करने की प्रणाली है जी, हम सब इंफॉर्मेशन जो आ रही है आजकल जी, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर उसको पूरा सेंट्रलाइज ढंग से उसकी एग्जामिन कर रहे हैं जी, और इशू बेस पर सर हम केसेस सिलेक्ट करते हैं कि हम किसकी स्क्रूटनी करें, किसकी ना करें जी। अभी जो हमारी स्कीम आई है इसमें फिजिकल इंक्वायरीज का रोल बहुत कुछ कम कर दिया गया है सर। कम से कम जो असेसमेंट वाली फील्ड में हैं सर, जिनको इस स्कीम के तहत ले आए हैं, वहाँ तो हम ये हो गया है कि बॉम्बे का केस है जी, वो केस पटना में असेस हो रहा है जी, पटना केस है वो चंडीगढ़ में असेस हो रहा है। पब्लिक को पता ही नहीं है, टैक्स पेयर को, कि मेरा कहाँ पर हो रहा है, एंड वो अपनी रिप्लाई अपने यहाँ से करता है, जवाब यहाँ से मिलता है। सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम NESE दिल्ली में है, वहाँ के माध्यम से लेटर का करस्पॉन्डेंस होते हैं, उसे पता नहीं चल पाता जी। तो ये जो स्ट्रीमलाइन हम लोगों ने किया हुआ है, और जो डेटा को हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे ढंग से ये, और डेटा को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि किस किस तरह के डेटा हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं जी। इससे इस मात्र इतने से ही जो है अब पा रहे हैं हम लोग कि बहुत लोग स्वतः अपनी सही इनकम कोशिश कर रहे हैं। इसमें सर एक चीज हम कह सकते हैं क्या सर, कि जो एक भ्रष्टाचार का एक जो लगता था दाग या आरोप लगता था कि नहीं मामले सेटल करने के लिए भ्रष्टाचार, तो लगता है कि इस जो अभी जिस सिस्टम की कर रहे हैं इससे उसमें कमी आई है या दूर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, भ्रष्टाचार की जो बात कही है बहुत मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं होता, नहीं होती है, ये पूरे समाज में होता है जी, सारे ऑर्गन्स में होता है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट गए, क्योंकि वो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत सी चीज़ों से गवर्न होती है चीज़ों से। अब हमारे विभाग में मैं बता दूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, करीब 24 साल करीब हो गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कभी कोई गलत काम नहीं होता होगा जी, लेकिन यदि कंपेयर करूं मैं डिपार्टमेंट से जी, तो मैं दावे हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ स्ट्रीमलाइंड से काम था जी, लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं यहाँ पर हैं जी, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एंड वी आर कंसर्न अबाउट द टैक्स पेयर। हम उसको हैरासमेंट करने के दृष्टिकोण से कभी नहीं काम करते हैं जी। थोड़ी बहुत तो देखो कमियां हर जगह होती हैं जी, और वो शायद विभाग का कुछ ज्यादा चला गया। ये सब चीज आपको एक समय था, तो हम इसको अब समापन करेंगे। अच्छा, जब रिफंड के लिए बहुत सारा ब्लेम लगता था, आज CPC से सबको रिफंड तुरंत मिल जाता है, मिलता है सर। ऐसे ही जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, घर बैठे लोगों को असेसमेंट मिल रहा है और सही ढंग से उनकी इनकम वर्कआउट हो रही है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से विभाग की ओर से डिजिटलीकरण का काम किया गया है, और मैं भी इस बात कह सकता हूं कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और 2 दिन के अंदर मुझे भी रिटर्न मिल गया। तो ये कह सकते हैं कि एक अपना एक्सपीरियंस भी है जो विश्वास जगाता है, और लगातार ये डिपार्टमेंट का ये फोकस भी है कि जैसे जिस है कि विश्वास हमें जगाना है, और टैक्स पेयर्स ही हमारे लिए सब कुछ है, और उनके अंदर जो भी डर है, भय है, उसे खत्म करना और उन्हें विश्वास, इनकी मुहिम है। और हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में कौशलेंद्र कुमार सिंह जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें जानकारी दी और समझाया कि किस तरीके से विभाग की ओर से लगातार जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा रहा है।